हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद एमडी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलिए अब आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का बहुपद जो चैप्टर है आपका, वो भी आपका रनिंग में है, चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज नंबर जो 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम आज करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसी का, जिसमें हमें निकालना था द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके सत्यता की जांच करनी थी। और आज हम करेंगे, आज हमें गिवन है क्या, जो हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है वो हमें क्या है, गिवन है। और आज हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे है। आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल की संख्या दी हुई है आपको। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका ये वाली वैल्यू है वो तो आपका दिया हुआ है क्या, शून्यकों का योग, और जो आपका ये वाली वैल्यू है वो आपका दिया हुआ क्या है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। कैसे पता चलेगा कि मैम यही आपका शून्यकों का योग है? ये भी तो हो सकता है, क्योंकि बेटा इसने यहाँ पे ही बोल दिया कि क्रमशः, और क्रमशः का मतलब ये होता है कि जो आगे लिखा हुआ है वही आगे वाला होगा और जो पीछे लिखा हुआ है वो पीछे वाला होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन में। इसके सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बताओ मुझे, जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, या द्विघात बहुपद की समीकरण लिख लो, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख लो, व्यापक रूप। जो द्विघात बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होता है, यानी कि उसका जो इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। मैं लिख करके बताती हूँ आपको। आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट 1 और एक्स प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। हमें क्या करना है, आपको ये भी गिवन है, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है और अल्फा बीटा आपको गिवन है। क्यों? क्योंकि जो शून्यकों का योग है वही तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका, और जो शून्यकों का योग गुणनफल है वो आपका क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस दोनों जो आपके ये दोनों वैल्यू है वो आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, और पुट करके आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो चलो अब आगे करते हैं हम। सबसे पहले आपको लिखना है, उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ लिख लेना है। यहाँ आपको क्या लिखना है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1/4 दी हुई है, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको माइनस का 1 दी हुई है। ये आपको लिखना है गिवन में, ठीक है, गिवन में आपको ये लिखना है। उसके बाद में आपको ये करना है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि अपन देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज है, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको दिया हुआ है 1/4 और ब्रैकेट 1 एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह आपको दिया हुआ है माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे करो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस और माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये है 1/4, ये क्या है 1/4 है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो हम एलसीएम लेंगे तो अपने पास में 4 आ जाएगा। अब यहाँ भी मैं 1 लिख सकती हूँ, यहाँ भी मैं 1 लिख सकती हूँ ना, 1 लिखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने को क्या करना है, एलसीएम लेना है, अपन कंफ्यूज नहीं होते हैं 1 लेने से। ठीक है, तो 4 का जब 1 का 4 में मल्टीप्लाई, सॉरी 1 का 4 में डिवाइड करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 4 आएगा। 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 4 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस का माइनस, इस 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आएगा आपके पास में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपके कितना आएगा, 1 एक्स आ जाएगा। माइनस का माइनस, 1 को 4 से किया तो 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो नीचे है, नीचे वाली वैल्यू आपका क्या होगा, इधर जाके आपका गुणा में होगी, तो गुणा में होगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, 4 एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 इंटू
4 और 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 4 ही, सॉरी 0 ही हो जाएगा। तो 4x² माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यही आपको क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का शून्यक का समीकरण हो जाएगा। यही आपको क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का शून्यक का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, शून्यक का नहीं, द्विघात बहुपद का समीकरण हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, आपका ये वाला आंसर हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, इसी में 6 एग्जाम्पल और है, मतलब कि 6 क्वेश्चन और है, वो आगे सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपका √2 1/3। ठीक है, 1/3। अब हम क्या करेंगे, वही आपका शून्यकों का योग तो आपका ये है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपका ये है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आपको गिवन क्या है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, गिवन गिवन दैट क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, √2 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 1/3 है। ठीक है, ये आपको गिवन है। हम क्या करेंगे, अब हमें पता है, हम जानते हैं, इस तरह से लिखना है। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज लिखवाई नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा आपका, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपका ये कंडीशन याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। नीचे ही करना है सेम आपको, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, सेम ऊपर करेंगे। ठीक है, x² माइनस का अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है √2। तो मैं क्या करूंगी, x² एज इट इज आएगा, √2 लिखना है आपको इसकी जगह। ठीक है, और x प्लस अल्फा बीटा की जगह आपको लिखना है 1/3 लिखना है, 1/3 इज इक्वल टू 0 करना है। वही काम आपको करना है, एलसीएम लेना है। क्यों, अपने को एक इक्वेशन सिंपल बनानी है। आपको ये वो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इजी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लगा देते हैं, यहाँ पे 1 लगा देते हैं, यहाँ पे 3 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। 1 को 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 3x² आएगा, 3x² आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 को 3 से किया तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 को √2x से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 3√2x आ जाएगा, प्लस का प्लस, 3 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास में 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना आएगा, 1 ही आएगा, इज इक्वल टू में 0। ये जो 3 है वो आपका इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगी 0 को किसी भी संख्या से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यही होगी आपकी, तो यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। आई बात समझ में, इस तरह से आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत अच्छे से करना है ना, बहुत इजी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन, 0√5। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, वही आपको सेम चीज करनी है। गिवन दैट आपको क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है। अल्फा बीटा का वैल्यू है आपके पास में 0। ठीक है, उसके बाद में अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, √5।
ये तो है आपका शून्यकों का योग और ये है आपका शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, वही चीज हम जानते हैं। हम या इंग्लिश में लिख दो, कुछ भी लिख दो, वी नो दैट, या हिंदी में लिख लो आप, एक काम करो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात जो बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होता है, आपको याद हो गया होगा, आपका दो क्वेश्चन कर लिया हमने। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, है ना, ये होता है ना। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एज इट इज एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको क्या दिया हुआ है, माइनस का 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 एक्स प्लस का अल्फा बीटा की जगह आपको क्या दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। अल्फा बीटा की जगह √5 इज इक्वल टू 0। हम इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस का 0x प्लस का √5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0x है उसको तो हम लिखे चाहे ना लिखे बराबर है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का √5 इज इक्वल टू 0। और यही आपको क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से आपको करना है सारे क्वेश्चन, सभी ये बहुत इजी है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये भी बहुत इजी है। इस चैप्टर के अंदर आपका एक सिंगल नंबर भी नहीं कटना चाहिए ना, एक सिंगल आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी पैटर्न है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया ही है। ठीक है, तो इसमें आपको इसी तरह से करके आना है, मैं एकदम पैटर्न के साथ में आपको करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए फिर आज हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करने के बाद में आज एक्सरसाइज नंबर जो 2 है वो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है, वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं अभी 3-4 इसमें एग्जांपल भी है, वो भी आपको साथ के साथ करवा दूंगी। ठीक है, तो अपन करते हैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ है आपका क्या, 1 और 1, यही है ना, हाँ 1 और 1 यही है। ठीक है, वही चीज, वही सेम प्रोसेस, गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका, अल्फा बीटा इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है। अब हम क्या जानते हैं, वही सेम प्रोसेस करनी है आपको। ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात जो बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अप्लाई करो इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर, ये तो वही इक्वेशन है। चलिए अब हम क्या करेंगे, आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, तो हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास में 1 ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपके पास में क्या है 1 इज इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का इक्वेशन हो जाएगा। इजी है ना ये वाला, तो बहुत इजी कंसेप्ट है ये तो। ठीक है, ये तो बहुत इजी कंसेप्ट है। आप चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, माइनस का 1/4 और 1/4, ये आपका शून्यकों का योग है और ये आपका क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गिवन दैट आपको दिया हुआ क्या है, वही है। ठीक है, दिया हुआ है आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है ना, तो बी अपॉन ए नहीं लिखना है आपको, तो सिर्फ इतना ही लिखना है, यहाँ पे 1/4 माइनस का है। ठीक है, और ये आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है 1/4। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो हम वही एज इट इज चीज लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया हुआ है, माइनस का 1/4 है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास है 1/4, कौन सा, माइनस का 1/4 है, ये इसका माइनस है और इसका माइनस खुद का अलग से है, और अल्फा बीटा का वैल्यू आपके पास भी क्या है 1/4 है, इज इक्वल टू में 0 है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आपका 4 है और यहाँ भी आपका 4 है, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ, आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस 1 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास में कितना आएगा 4 आएगा, और 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद में प्लस का प्लस, 4 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास में आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे x भी है, तो 1 का 1 यहाँ लिख दो और x यहाँ लिख दो ब्रैकेट में। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, 1 इंटू एक्स लिख देंगे हम इसको, प्लस 4 का 4 से डिवाइड किया तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में 0। ये 4 नीचे है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा 0 के, और 0 के किसी भी संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर, ये 1 इंटू एक्स हो जाएगा आपका x प्लस का 1, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी। ठीक है, अब आपका लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है इस क्वेश्चन का, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है सभी को, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है अभी एक और, उसके बाद में ये वाला जो आपका 2.2 एक्सरसाइज है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से, बहुत इजी है ना ये वाला क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका 4 और 1, यही है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही आपको सीधे दी हुई है, गिवन दैट आपका, गिवन क्या है आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपका कितना है 4 है, और जो आपका अल्फा और बीटा यानी कि गुणनफल वाला है कितना 1 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। हम जानते हैं क्या, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन में अप्लाई करना है। तो अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज इट इज एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी है 4 है, ब्रैकेट 1 एक्स का एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी है 1 है। ठीक है, तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, 4 इंटू एक्स जो आपके पास में 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। लो, ये अभी आपका क्वेश्चन हो गया, द्विघात बहुपद का इक्वेशन आ गया आपका, बस हो गया आपका ये वाला चैप्टर। बहुत इजी है।
स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो ये था अपना आज का कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज नंबर 2.2। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो हम आगे वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, कल की जो क्लास होगी हमारी उसमें हम 2.2 एक्सरसाइज है यानी कि चैप्टर नंबर 2 है, उसके हम एग्जाम्पल बचे हुए 3-4 वो हम कर लेंगे और आज आपका चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल जो है अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वो ऊपर पॉलिनोमियल का। उसके बाद में हम तीसरा चैप्टर करेंगे तो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चलिए आज यही अपन सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।